जय श्री कृष्णा मित्रों। दोस्तों, एक बार लक्ष्मी और धर्म में बहस हो जाती है। लक्ष्मी कहती है मैं बड़ी हूँ और धर्म कहता है मैं बड़ा हूँ। दोनों लोगों में जोरदार बहस होती है। तब लक्ष्मी कहती है हमें भगवान शिवा के पास जाना चाहिए, वही इसका फैसला करेंगे। तब धर्म ने कहा ठीक। दोनों लोग भगवान शिवा के पास भगवान शिवा उन दोनों को आते देख खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोली है मां लक्ष्मी ही धर्म में आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जान की गलती मत करेगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी ग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने तो भोलेनाथ का अंदर ना करें। परम परमेश्वर महादेव हम दोनों आपके पास फैसला करने आए हैं कि हम दोनों में कौन बड़ा है, धर्म बड़ा है या लक्ष्मी। यह बात सुनते ही भगवान शिवा सोने लगे। अगर मैं कहता हूं धर्म बड़ा है तब लक्ष्मी मां मेरा साथ छोड़ देगी। अगर मैं कहता हूं कि लक्ष्मी बड़ी है तो धर्म मेरा साथ छोड़ देगा। तब भगवान शिवा ने एक युक्ति निकाल और कहा कि मां मुझे भी अच्छा फैसल, मुझे भी सही फैसला एक राजा कर सकता है। तब भगवान शिवा ने कहा पृथ्वी लोक पर ही एक राजा है, विक्रमादित्य। आप उसके पास जाइए। वह राजा बहुत ही धर्म पर आए और बहुत ही दयालु और बहुत ही उपकारी हैं। वह आपके इस फैसला का निर्णय करेगा कि आप दोनों में से कौन बड़ा है। ये बात सुनते ही मां लक्ष्मी कहती है ठीक है, हम उन्हीं के पास जाते हैं। अब धर्म और लक्ष्मी महाराजा विक्रमादित्य के पास पहुंच जाते हैं। जब महाराजा विक्रमादित्य महालक्ष्मी और धर्म को अपने सामने देखते हैं तो हाथ जोड़कर उन्हें सिंहासन पर बैठ आते हैं और कहते हैं कहिए आप लोग कि मैं क्या सेवा कर सकता हूं कि राजन मैं और धर्म आपके पास आए हैं। मैं आपके पास आए एक फैसला करना। तब राजा ने कहा क्या फैसला है। तब धर्म ने कहा है राजा आप इसका फैसला कीजिए कि मैं बड़ा हूं या लक्ष्मी, क्योंकि अगर घर ना रहे तो आदमी का जीवन व्यर्थ है, जीने का कोई महत्व नहीं। बिना धर्म के मनुष्य एक लाश के समाज है। मनुष्य के जीवन में पूरी तरह खाली बना जाता है। अगर धर्म ना रहे तो तब मां लक्ष्मी कहती है कि है राजा अगर लक्ष्मी ना रहे, धन ना रहे तो मनुष्य का जीवन नरक हो जाता है। उसे डर डर की ठोके खानी पड़ती है, उसे गरीबी में जीवन यापन करना पड़ता है, वो दरिद्र हो जाता है, उसे अथाह दुख मिलता है। तब राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों लोग की बात सुनी और फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं आप दोनों की बटन को ध्यान से सुना और समझना हूं। इसीलिए तब राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि अगर मैं महालक्ष्मी को माना करता हूं, कहता हूं कि नहीं मुझे धर्म बड़ा है, आप नहीं, तब मां लक्ष्मी मेरा साथ छोड़ देगी, मुझे रुष्ट हो जाएंगे। अगर मैं यह कहता हूं कि लक्ष्मी बड़ी है तब धर्म मेरा साथ छोड़ देगा, जो कि मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। मेरा धर्म ही मेरे लिए सब कुछ। तब अंत में आकर महाराजा विक्रमादित्य ने निर्णय सुनाया और कहा कि आप दोनों ध्यान से सुनिए। मेरे लिए धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, धन से श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि अगर धर्म ना हो तो व्यक्ति के जीने का कोई महत्व नहीं, उसके जीवन में कोई रस नहीं, राहत। अगर घर ना हो तो वह मनुष्य पशु समाज होता है, उसके मनुष्य यानी में जन्म लेने का कोई
फायदा नहीं। एक बार के लिए अगर धन ना हो तो भी आदमी जीवित रह सकता है, वह गरीबी में जीवन यापन कर सकता है। धन ना रहे तो भी मनुष्य रुकी जो भी कुछ खाकर रह सकता है, अपना जीवन गुजर सकता है। लेकिन अगर घर ना हो तो व्यक्ति के जीने का कोई महत्व नहीं है। इसलिए मैं धर्म को चाहूं, मेरे लिए धर्म ही बहुत बड़ा है। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर मां लक्ष्मी बहुत ही क्रोधित हो जाती है और कहती है, यह राजन, तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड है। तुमने मेरा अंदर किया, तुमने धर्म को चुनाव, इसलिए मैं तुमसे दूर हो जाती हूं। आज के बाद तुम कंगाल हो जाओगे। यह कहते ही मां लक्ष्मी वहां से चली जाती है। राजा विक्रमादित्य का साथ छोड़ देती है और धर्म महाराजा विक्रमादित्य के साथ हो जाता है। तब देखते ही देखते कुछ ही डर में राजा विक्रमादित्य एकदम से कंगाल और एकदम से गरीब हो गए थे। लेकिन उनका एक घोड़ा और तलवार शीश रह गया था। अब राजा विक्रमादित्य सोचते हैं, मेरा यहां रहने का कोई महत्व नहीं है, मुझे यहां से आगे चलना चाहिए। विक्रमादित्य घोड़े पर सवार होते हैं और तलवार लेकर आगे निकाल जाते हैं। रास्ते में जाते जाते उन्हें ध्यान आता है कि रास्ते में ही मेरी बहन है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मुझे विश्राम की भी आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपने बहन के पास रुककर कुछ का पी लूं और विश्राम कर लूं, फिर आगे का सफर तय करूंगा। जब राजा विक्रमादित्य अपनी बहन के महल के पास पहुंचने हैं, तब उसे महल के पहरेदार और सैनिक विक्रमादित्य की बहन के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपका भाई आपसे मिलने रहा है। उसे बहन ने पूछा कि मेरा भाई किस हालात में रहा है। उन सैनिकों ने कहा कि यह महारानी आपका भाई घोड़े पर सवार है और फतेह हालात में रहा है। उसके कपड़े गंदे हैं, मेल हैं और फटे हुए हैं। यह बात सुनते ही राजा विक्रमादित्य की बहन ने कहा, तुम उसे घोड़े के एशटबल में रुकने को कहना, वही उसके बैठने और विश्राम करने की व्यवस्था कर दो, मैं कुछ देर बाद आई हूं। जब राजा विक्रमादित्य अपनी बहन के महल के अंदर पहुंचने हैं, तब दरबारी ने और सैनिकों ने उन्हें अस्तबल में ठहराया, जहां घोड़े बंधे जाते हैं, जहां घोड़ा के रहने की व्यवस्था होती है। राजा विक्रमादित्य यह देखते हुए भी कुछ नहीं बोलते, अपनी बहन के आने का इंतजार करते हैं। जब उनकी बहन उनके पास आई है तो उन्हें खाने के लिए एक सूखी रोटी लेकर आई है। यह देखते ही महाराजा विक्रमादित्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तो भी वो कुछ नहीं कहते हैं। बहन, तुम रोटी तो ले आई हो, लेकिन पानी ले आओ, मुझे प्यास लगी है। अब विक्रमादित्य की बहन पानी लाने के लिए जाती है और वो राजा उसे रोटी को जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर उसने डाल देता है और कहता है धरती माँ, इसे सही सलामत इसी प्रकार रखिएगा। मैं फिर से एक बार आऊंगा, आपसे इस रोटी की मांग करूंगा तो आप मुझे दे दीजिएगा। धरती मैन उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। फिर क्या था, राजा विक्रमादित्य किसी से बिना बताए चुपचाप वहां से निकाल जाते हैं और आगे का सफर तय करते हैं। रास्ते में चलते चलते उनके मित्र का घर आता है तो वो सोचते हैं कि यह मेरा बहुत ही प्रिया और बहुत ही धनिष्ठा मित्र हैं।
मैं इसके पास जाता हूँ, इसके पास कुछ भजन करके विश्राम कर लूंगा। विक्रमादित्य के मित्र ने देखा कि मेरा मित्र आया है तो उसने विक्रमादित्य का खूब स्वागत किया और उसे भजन करने के लिए कहा। जिस स्थान पर राजा विक्रमादित्य भजन करने के लिए बैठने हैं, उन्हीं के पीछे एक खूंटी था। खूंटी पर ही नौलखा हर दंगा हुआ था। जैसे ही राजा विक्रमादित्य एक निवाला अपने मुंह में डालते हैं, वह जो खूंटी होती है अपने अंदर उसे हर को समाहित करने लगती हैं, निगलने लगती है। यह बात देखते ही राजा विक्रमादित्य समझ जाते हैं कि यह जो हो रहा है मां लक्ष्मी की वजह से हो रहा, वो मुझे रुष्ट है और बहुत ही क्रोधित है। वही यह सब कर रही है। इसी तरह करते करते जब वह पूरा भजन खत्म करने लगता है, तब वह खूंटी पूरी तरह से उसे हर को अपने अंदर निकाल जाती हैं। जब उसे दोस्त की पत्नी यह देखते हैं कि उसका नौलखा हर खूंटी से गायब है, तब वह विक्रमादित्य पर चोरी का इल्जाम लगाने लगती है और कहती हैं, आपने ही मेरे हर को चुराया है, आप कंगाल हो गए हैं, इसलिए आपके मां में चोरी का भाव ए गया, इसलिए आपने मेरे हर को चुरा लिया। लेकिन उसे दोस्त ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा मित्र कभी चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसे बचपन से जानता हूं। यह कभी चोरी कर ही नहीं सकता है। उसे मित्र के लाख समझने के बाद भी उसकी पत्नी नहीं मानती और राजा विक्रमादित्य को अपने घर से बाहर निकाल देती हैं। इतना सब होने के बावजूद राजा विक्रमादित्य कुछ नहीं कहते और शांत होकर घर से बाहर निकाल जाते हैं और आगे का सफर फिर तय करने लगता है। अब चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और वो सोचते हैं कि रात में सफर करना ठीक नहीं है, हम सुबह में सफर करेंगे। यह सोच के राजा अपने घोड़े को खड़ा करते हैं और अपनी तलवार को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें नींद आ जाती है और इस स्थान पर दो चोर चोरी करके आते और पीछे से राजा के सैनिक उनके पीछे पीछे रहे हैं, क्योंकि उन चोरों ने ही राजा के राज महल में चोरी किया था। यह सब देखकर भी दोनों चोर डर जाते हैं। सोचते हैं कि सैनिक अब हमारे करीब आ गए हैं, हमें पकड़ लेंगे। तब उन चोरों ने चोरी किया हुए धन को महाराज विक्रमादित्य के पास ही छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। जब सैनिक राजा विक्रमादित्य के पास आते हैं तो देखते हैं कि इतना सर धन पड़ा हुआ है, तो वह सोचते हैं कि यही चोर है। विक्रमादित्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें कैद करके राजा के पास लेकर जाता है। राजा यह सब चीज देखकर बहुत ही क्रोधित होता है। इस बात से गुस्सा होकर राजा ने आदेश दे दिया कि इस व्यक्ति का हाथ और पर काट दिया जाए, इसे अपन बना दिया जाए। इतना सुनने के बाद भी विक्रमादित्य अपनी सफाई में कुछ नहीं कहते, मौन रहते हैं। राजा के सैनिकों द्वारा विक्रमादित्य का हाथ और पर काट दिया जाता है। राजा ने फिर आदेश दिया कि इससे नगर के ही चौराहे पर बैठा दिया जाए ताकि लोग देखें और इससे सबले की हमारे राज्य में चोरी करने का क्या परिणाम होता है। राजा के सैनिक विक्रमादित्य को उठाकर नगर के ही चौराहे पर बैठा देते हैं। अब हर रोज उसे चौराहे के पास से गुजरा विक्रमादित्य को देखकर उन्हें थूकता और उन्हें गलियां देता और कहता है कि यह तो
चोर है, चोरी करेगा तो ऐसा ही फल पाएगा ना। यह कहते हुए लोग वहां से गुजर कर चले जाते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, एक दिन इस रास्ते से एक ज्वाला जी की मटकी लिए बेचा रहा था। वह बहुत ही दयालु विक्रमादित्य जब उसे व्यक्ति को देखते हैं तो समझ जाते हैं ये व्यक्ति स्वभाव का बहुत ही अच्छा। तो उसने उसे व्यक्ति से कहा, यह राहगीर आपके पास अगर पानी हो तो मुझे पिला दीजिए, मुझे बहुत ही प्यास लगी है। उसे वाले ने बिना सोच समझे अपने थैली से पानी निकालकर विक्रमादित्य को पिलाया और कहा, तुम चोरी क्यों किया? अगर चोरी नहीं की होते तो ऐसी सजा नहीं मिलती ना। तुम चोरी किया हो, राजा के दोषी हो, फिर भी मैं तुम्हें पानी पिला रहा हूं। और फिर वहां से चला बनाना। जब वाला दूसरे नगर में भी बेचे के लिए जाता है तो वह भी भेजता है, लेकिन उसका भी खत्म नहीं हो रहा था। यह देखकर वह बहुत ही हैरान होता है कि मैं इतना सर भी बीच रहा हूं, फिर भी मेरे मटके से भी खत्म नहीं हो रहा है। यह देखते हुए वह सोने लगता है कि यह क्या बात है। पूरा दिन का कमाई करने के बाद उसके पास अच्छी खासी रकम हो जाती है और वह अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज बहुत ही विचित्र बात हुई। मैंने राजा द्वारा सजा पे गए इंसान का मदद किया और पानी पीला, तो आज मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। मैं जितना भी बीच रहा था उतना ही ज्यादा बाढ़ रहा था। मेरे मटके में से भी खत्म नहीं हो रहा था। लगता है वह जरूर कोई दिव्या आत्मा है। वह कोई अच्छा पुरुष। तब वाले की पत्नी ने कहा कि है स्वामी, हमारे पास एक भी औलाद नहीं है। हम औलाद के सुख से वंचित हैं। हम लोग इतने बूढ़े हो गए हैं। आप ऐसा करिए कि उसे व्यक्ति को हमारे घर लेते आई। हम उसे अपना बेटा समझकर, बेटा मानकर उसके साथ जीवन यापन करेंगे। तब वाले ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें राजा से इजाजत लेनी होगी, उनकी अनुमति लेनी होगी। उसकी पत्नी ने कहा, वह बेचारा हाथ पर से अपन है, हम लोग के साथ रहेगा तो उसका भी मां बला रहेगा और हमें भी अपने पुत्र का होने का अनुभव प्राप्त होगा। तब उसे वाले ने अपनी पत्नी की बटन को सुनते हुए राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज आपने जी अपराधी का हाथ पांव काट कर चौराहे पर बिठा दिया है। मैं उसे गौड़ लेना चाहता हूं, मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूं। तब महाराज ने कहा, वैसे भी वह हमारे किसी कम का नहीं है। उसके हाथ पाप तो है नहीं और हमारी नगर में बोझ बना हुआ है। तुम ले जा सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनते ही ग्वाला भाग भाग जाता है और राजा विक्रमादित्य को अपने नौकर चक्र की सहायता से अपने घर को लाता है और उन्हें नहला धुलाकर स्वच्छ वस्त्र पहना है और भजन करता है और कहता है, आज से तुम मेरे पुत्र रहोगे। हमारा कोई संतान नहीं है, हम बूढ़े हो चुके हैं। कम से कम बुढ़ापे में ही हमें संतान का सुख मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास लाया हूं। क्या तुम्हें मेरा बेटा बनना स्वीकार है? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मुझे आपका पुत्र बनना स्वीकार है। राजा विक्रमादित्य उसे वाले के पास उसके लड़के के रूप में रहने लगता है। इस नगर के राजा की जो पुत्री थी वह बहुत विदुषी और बहुत ही दूरदर्शी थी। वह जब भी गया करती थी दीपक जल जय करते थे, इसलिए हर शाम को वह गाना गति गीत गति तो पूरे नगर
में दीप जल जाते हैं और रात्रि हो जाती है। जब सबके सोने का समय होता तो वह राजकुमारी गीत गाकर सारे दियों को फिर से बुझा दिया करती, लेकिन यह सब चीज राजा विक्रमादित्य देख रहे थे। उन्होंने भी दीपक राज गाकर अंधेरों को फिर से जल दिया। ये सारी चीज जब वह राजकुमारी देखते हैं तो वह समझ जाती है दीपक को जलन वाला और कोई नहीं राजा विक्रमादित्य ही हो सकते हैं, इस नगर में हैं। यह सोचकर वह राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न होती है। इसी तरह कुछ दिन बिताते हैं तो राजा अपने पुत्री का स्वयंवर करता है। दूर दूर से राजा महाराजा राजा के पास आए होते हैं स्वयंवर के लिए, और इस समय राजा ने उसे वाले को आदेश दिया था कि हमें 200 खड़े की चाहिए, तुम इसका व्यवस्था करो। अब वाला बहुत ही धर्म संकट में पड़ता है कि राजकुमारी का स्वयंवर है, घी के दीपक जलन है, घी का पकवान बनना है, 200 घड़े घी चाहिए, मैं कहां से इतने घी का इंतजाम करूंगा। तब राजा विक्रमादित्य कहते हैं पिताश्री आप परेशान मत होइए, यह सब मुझ में पर छोड़ दीजिए, मैं भी का इंतजाम कर दूंगा। उसे वाले ने कहा है पुत्र तुम्हारे पास हाथ पाव नहीं है, तुम कैसे घी का व्यवस्था करोगे, कहां जाओगे, कहां से लगे। विक्रमादित्य ने कहा पिताश्री मैंने कहा ना, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप निश्चित हो जाए। कल राजकुमारी के स्वयंवर में मैं भी जाना चाहता हूं, जब घी का इंतजाम हो जाएगा तब कल जाते वक्त आप मुझे लेकर चलेगा। जब रात्रि का समय होता है तब विक्रमादित्य अपने तपोवन और शक्ति से उन मटकों में भी भर देते हैं। जब सुबह होता है वाला देखा है कि इतना सर भी तो बहुत प्रश्न होता है, तब वह जान जाता है यह मेरा पुत्र बहुत ही दिव्या है। ज्वाला खुशी खुशी 200 घड़ों घी को राजा के पास भिजवा दिया। अब वह राजकुमारी के स्वयंवर में जान के लिए तैयार होने लगता है और अपने पुत्र को भी तैयार करता है। राजा विक्रमादित्य को नहलाता दिलाता है और स्वच्छ और सुंदर वस्त्र पहना है और अपने साथ और अपने नौकर चक्र की सहायता से विक्रमादित्य को अपने साथ ले जाता है। दूर दूर से राजकुमार राजा महाराजा आए हुए थे। सब सिंहासन पर आसीन थे, लेकिन जो राजा विक्रमादित्य थे किसी एक कोने में बैठे हुए थे। जब स्वयंवर का समय आता है तब राजकुमारी उसे महल में पधारती है, हाथ में जयमाला लिए हुए राजा विक्रमादित्य का तलाश करने लगती हैं और सोने लगती हैं। मैं विवाह करूंगी तो उन्हें से करूंगी मैंने, अगर इसी नगर में है तो वह स्वयंवर में जरूर आए होंगे। यह सोचते हुए राजकुमारी उनका तलाश करने लगती, लेकिन उन्हें राजा विक्रमादित्य कहानी नहीं दिखते। फिर उनकी नजर कोने में पड़े एक व्यक्ति के पास जाती है। उसे व्यक्ति के चेहरे और शरीर से अलग ही आभार प्रकट हो रही थी। यह देखते हुए वहां राजकुमारी समझ जाती है कि हो ना हो यही है राजा विक्रमादित्य, और बिना कुछ सोच समझे राजकुमारी जयमाला लेकर आगे बढ़नी है और विक्रमादित्य के गले में पहने देती हैं। उन्हें अपने व के रूप में चुन लेती है। उसे दरबार में आए हुए राजा महाराजा देखते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं और महाराज से कहते हैं महाराज आपने हमारा अपमान किया। अगर आपको पता ही था कि आपकी पुत्री एक अभी से शादी करने वाली हैं, उससे विवाह करने वाली हैं, तो आप हमें यहाँ पर क्यों बुलाए और आपने हमारा अपमान किया यहाँ बुलाकर। तब राजा ने कहा दूर दरस से आए हुए
सभी राजाओं राजकुमारों से विनती किया और हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ करिए, मुझे गलती हो गई। यह नियम है कि कन्या ने जिसके गले में वरमाला डाला है विवाह तो इससे होगा, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। आगे पीछे हर मानकर राजकुमारी का विवाह राजा को विक्रमादित्य से ही करना पड़ता है और इसके साथ उसके ससुराल को विदा करना पड़ता है। अब राजा विक्रमादित्य अपने नव वादों को लेकर उसे वाले के घर चले आते हैं और रहने लगता। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी से कहते हैं, है प्रिया, मुझे हिरण का मांस खाने का इच्छा हुआ है, तुम अपने भाइयों से हिरण का मांस लेकर आओ। ये सब सुनते ही राजकुमारी का तो मां नहीं होता है कि मैं अपने भाइयों से कुछ मांगने के लिए जान, लेकिन अपने पति की इच्छा का मांग रखते हुए वह अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, मुझे हिरण का मांस खाने का इच्छा हुआ, आप मुझे हिरण का मांस लाकर दे दीजिए। राजकुमारी अपने पति का नाम नहीं लेती है क्योंकि मेरे पति का अपमान किया जाए, इसलिए वह अपने लिए कहती हैं कि मुझे हिरण का मांस खाने का मां कर रहा है। यह बात सुनते ही राजकुमारी की भाभियों उसकी खिलाई उड़ने लगती है। कहती है कि चलो चलो, अगर ऐसी ही बात है तो तुमने अपाहिज व्यक्ति को क्यों चुना, उससे शादी क्यों किया, तुम्हें किसी अच्छे पुरुष से शादी करना चाहिए था ना, वो तुम्हारे हिरण का मसला कर देता। यह बात सुनते ही वहां राजकुमारी वापस चली आई हैं और अपने पति से कहती हैं, स्वामी, मैं अपने घर गई थी, ऐसी बातें मुझे सुनने को पड़ी। तब महाराजा विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम वापस अपने भाभी के पास जो और कहूं, मेरे पति का घोड़ा और तलवार मुझे दे दीजिए, रुमाल उनको दिखा देना, वो सामने हो जाएंगे और तुम्हारे साथ चले आएंगे। अब राजकुमारी उसे रुमाल को लेकर राजा विक्रमादित्य के कहे अनुसार अपने भाभी के पास चली जाती है और अपने भाभी से कहती है, भाभी, आप मेरे पति का तलवार और घोड़ा मुझे दे दीजिए। तब उसे राजकुमारी की भाव सोचती है कि वैसे भी उसे तलवार और घोड़े ने आतंक मचाया हुआ जीना मुश्किल कर रखा है, इससे अच्छा है इस राजकुमारी को ही दे दंड कांट मां जाएगी। जब उसे घोड़े और तलवार के पास राजकुमारी को ले जाया जाता है तब वह देखते हैं वह तलवार सांप बैंक उसके ऊपर टूट पड़ता है और घोड़ा भी छल छल के गुलाटी करने लगता है। राजकुमारी जो अपने साथ रुमाल लाई थी उसे दिखा देती है। यह देखते ही तलवार और घोड़े शांत हो जाते हैं और राजकुमारी के साथ चले जाते हैं। घर आने के बाद विक्रमादित्य ने कहा कि मुझे इस घोड़े पर बैठा दिया जाए, मैं खुद शिकार करने जाऊंगा। तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा हाथ पांव नहीं है और तुम इस घोड़े पर कैसे जाओगे, कैसे शिकार करोगे। तब विक्रमादित्य ने कहा, पिताश्री, आप कृपा कर अन्य लोगों की सहायता से मुझे इस घोड़े पर सवार करवाइए अपने बेटे की जीत के आगे। उसे वाले को झुकना पड़ा। उसने अपने नौकर जाकर से कहकर और स्वयं राजा विक्रमादित्य को उठाकर उसे घोड़े पर बैठाया। जब वह सर ऊपर करके देखते हैं तो राजा विक्रमादित्य का हाथ पर सही सलामत है। उनका हाथ पर ए चुका था, वह फिर से समस्त हो चुके थे। यह चमत्कार देखते ही उनकी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। जैसे ही राजकुमारी अपने पति से पूछने को बढ़नी है कि यह महाराज, यह कैसे हुआ, यह क्या चमत्कार है, उससे पहले ही राजा
विक्रमादित्य ने कहा, मैं पहले शिकार करके आता, उसके बाद बताऊंगा। यह कैसे हुआ? राजा विक्रमादित्य शिकार करने के लिए एक जंगल में चले जाते हैं। कई शिकार करने के बाद उन शिकार का कम और पूंछ काट लेते हैं और उन्हें वहीं पर छोड़कर वापस चले आते हैं। और इस जंगल में इस दिन राजकुमारी के भाई भी शिकार करने के लिए गए थे। जब वे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब राजा विक्रमादित्य शिकार करके अपने घर वापस आते हैं तो अपनी पत्नी को, मेरा हाथ पर कैसे वापस से गया, कैसे मैं ठीक हो गया? उन्होंने कहा, मेरा घोड़ा और तलवार मेरा धर्म है, इन्हीं की वजह से मेरे हाथ पर वापस सही हो गए और मेरा नाम विक्रमादित्य है। मैं एक राजा। यह बात सुनते ही वह वाला राजा विक्रमादित्य के पर में गिर पड़ा और खाने लगा, मुझे माफ करेगा, मुझे जो भी गलती हुई मुझे माफ कर दीजिए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आपने तो मेरे शकों उनसे भी अच्छा व्यवहार मेरे साथ किया, मुझे अपना पुत्र बना के रखा। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी को कहा, तुम एक बार फिर से अपने भाभियों के पास जो और कहो कि मेरे भाइयों द्वारा जो शिकार करके लाया गया है, मुझे उसे देखना है। और जब आपकी भाभियों उसे शिकार को दिखाएं, इस थैलेली जो मैं तुम्हें चीज दे रहा हूं, उसे वहां पर पलट देना और मेरे बड़े में बताना। यह राजकुमारी अपनी भाभी के पास चली जाती है और कहती है, भाभी आज भैया ने शिकार करके लाया है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। इसमें क्या बड़ी बात है? तेरा पति तो शिकार कर नहीं सकता, तुम मेरे पति द्वारा किया गया शिकारी देख के लाल चालू उसे राजकुमारी की भाभी नहीं, वह सर शिकार राजकुमारी को दिखा दिया। तब भाभियों बोली कि मुझे क्या पता कहाँ है। यह सुनते ही राजकुमारी ने जो अपने साथ फैलाया था उसे पलट देती है। उसे थैली में से कान और पूंछ गिर जाते हैं। तब भाभियों पूछती है कि यह कहां से आया? तो उसने कहा, यह शिकार मेरे पति द्वारा ही किया गया है। तब राजकुमारी वो सारी बातें का सुनती है और कहती है, मेरा पति कोई आम व्यक्ति नहीं है। वह राजा विक्रमादित्य यह बात सुनते ही उनके कान खड़े हो जाते हैं और यह बात राजा के पास भी जाती हैं। राजा दौड़े दौड़े अपने बेटे के पास आते हैं और कहते हैं, उत्तरी मुझे माफ कर दो, मुझे गलती हो गई, हम अपने दामाद को राजमहल में बुलाना चाहते हैं। विक्रमादित्य राजा के पास गए। राजा ने उन्हें साक्षात प्रणाम किया और कहा है, महाराज मुझे गलती हो गई, आप इतने धर्मात्मा व्यक्ति और मैंने आपका हाथ पांव कटवा दिया, लेकिन फिर भी मुझे क्षमा कर दीजिए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, आप लोग की कोई गलती नहीं है, यह जो कुछ भी हुआ है मां लक्ष्मी की वजह से हुआ है, उन्हें के रुष्ट होने की वजह से आप लोग की माटी मेरी गई थी, इसी वजह से यह सब हुआ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप फिर क्या था? राजा ने अपने दामाद का बहुत सेवा सत्कार किया और अपनी बेटी दामाद को अपने साथ ही कुछ दिन महल में रखा। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, मुझे अपने नगर जान की इच्छा हो रही है, मैं अपने नगर जाना चाहता। तब राजा ने खूब सर धन लाभ लश्कर देकर अपनी बेटी को अपने दामाद के साथ विदा किया। रास्ते में आते समय राजा विक्रमादित्य को अपने मित्र का घर मिलता है और वे अपने मित्र के घर जाते हैं। विक्रमादित्य का मित्र यह देखकर बहुत ही
प्रश्न होता है और सेवा सत्कार करने के बाद विक्रमादित्य के मित्र ने खाने का आग्रह किया। जब खाना लाया जाता मुंह में डालते हैं, वह खूंटी धीरे धीरे उगलन लगती है। यह देखते ही उसे मित्र की पत्नी हाथ जोड़कर बैठ जाती है। कहती हैं, हमें माफ करेगा, हमने सोचा आपने हर को चुराया है। यह नौलखा हर तो खूंटी पर ही था, खूंटी ही निकाल गई थी, मुझे माफ करिए। मैंने आपको चोर कहा, अपने घर से निकाल दिया। तब विक्रमादित्य ने कहा, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। यह जो कुछ हुआ माटी ब्रह्मा के कारण हुआ। मां लक्ष्मी मुझे रुष्ट थी, इसीलिए हुआ है। और अपने मित्र को क्षमा करते हुए राजा विक्रमादित्य वहां से विदा लेते हैं। जब वह आगे बढ़ते हैं तो उनकी बहन का ससुराल आता है। तब वह अपनी बहन के ससुराल जान की इच्छा करते हैं। राजा विक्रमादित्य को दूर से ही आते हुए सैनिक देख लेते हैं और उनकी बहन के पास जाते हैं। कहते हैं, आपका भाई आपसे मिलने आ रहा है। तब उनकी बहन कहती है कि मेरा भाई इस हाल में आ रहा है। तब वह सैनिक कहते हैं कि आपका भाई लाभ लश्कर के साथ सजा सजा घोड़े पर बैठकर अपनी पत्नी को लेकर आ रहा। तब उसे रानी ने कहा, मेरे भाई का स्वागत किया जाए, उसे राजमहल में ठहरने का इंतजाम किया जाए। जब राजा विक्रमादित्य अपनी बहन की महल में पहुंचने हैं तो उनका खूब आदर सत्कार होता है। उन्हें राजमहल में ठहराया जाता है। राजा विक्रमादित्य अपनी बहन का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें इस अस्तबल में ले जाते हैं जहां घोड़े बंधे जाते थे और धरती माता से कहते हैं, हे मां, मैं आपसे अपनी अमानत लेने आया हूं, कृपा कर आप मुझे मेरी अमानत दीजिए। या कहते कि धरती फैट जाती है, उसमें से रोटी निकाल जाता है। उसे रोटी को उठाकर राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि बहन, तुमने मुझे पिछली बार आने पर इसी रोटी को खाने को दिया था ना। तब उसकी बहन फूट फूट कर रोने लगती हैं और कहती है, भैया मुझे गलती हो गई, मैंने जो आपके साथ व्यवहार किया मुझे क्षमा करिए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, नहीं, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि अपनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अपनों के साथ किसी भी स्थिति में उसे किस तरह से व्यवहार करना चाहिए यह तुम्हें बता रहा हूं, लेकिन इसके बजाय मैं उनसे नाराज नहीं हूं। बस तुम्हें यह सीख लेना चाहिए हमें अपनों से व्यवहार कैसा करना चाहिए। यह सब सुनते ही राजा विक्रमादित्य की बहन बहुत ही लज्जित होती है। जब राजा विक्रमादित्य अपनी नगर को चले आते हैं तो नगर के मुख्य द्वार पर ही माता लक्ष्मी राजा विक्रमादित्य की प्रतीक्षा कर रही थी। यह विक्रमादित्य, मैंने तुम्हारा खूब परीक्षा लिया, तुम्हें खूब प्रताड़ित किया, लेकिन फिर भी मेरे इस परीक्षा में तुम सफल रहे। मैं मानती हूं कि धर्म सबसे बड़ा है, मुझे भी बड़ा धर्म है। अगर धर्म है तो लक्ष्मी है, जहां धर्म रहेगा वहां लक्ष्मी भी रहेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हें कोई नहीं भूलेगा, तब तक तुम्हें याद किया जाएगा। यह आशीर्वाद देते ही मां लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है और राजा का राजमहल राजपथ वापस आ जाता है और राजा विक्रमादित्य अपने महल में सुख चैन से रस करने लगता है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूं।
उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिवा के सच्चे भक्ति हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। जय श्री राम, राधे राधे।